थोड़े साल तो जीने दो। बिल्कुल सर। ऊपर चल भाई सही लो। एक लोग आइए गिरिजा भाई जी। गिरजा जी आइए। नवीन आओ हिमांशु जी गुरु जी। हिमांशु एक ले लो। पल्ला सर सर और द्विवेदी जी दीक्षित सर। दीक्षित। अब मुझे क्यों सुबह से द्विवेदी लग रहे हैं आप? हिमांशु की ज्यादा याद हाँ, हिमांशु की बेटे। आइए ना सर। अरे आप भी आइए। अरे आओ भाई आप भी आइए सर। बेटा ये चेयर पीछे कर दो। मैम आप भी आइए। आइए आइए मैम प्लीज। आइए आइए अरे नहीं आइए। देखिए एक कलाकार के बगल में खड़ा है और ये कला जो है ये हमारे कला सर्वक है गुरुदेव। अभी लो आइए आइए आप इधर आइए। सर सामने नवीन एक मिनट मुझे पासवर्ड पता चल गया, मैं भाभी जी को बता मैंने जानबूझ के सामने से दिखाया है। ये समझ ही नहीं रहे हैं। हाँ ये समझ ही नहीं रहे, एक कलाकार को दिखा रहे हैं। भाई सर सबका लो सबका। बहुत बहुत स्वागत है विश्वविद्यालय परिवार में। और ये श्री हिमांशु जी में नहीं आता है सर। मैं ऐसे के लिए सब इन्हीं का और सितार में मैं बिल्कुल आपको देखते ही लग रहा है आप बिल्कुल संगीत से प्रेमी हैं, और संगीत प्रेमी है तो आज फिल्म भी संगीत के ऊपर है। हाँ बिल्कुल मुझे मालूम है। ये म्यूजिकल जर्नी ऑफ पंडित हाँ उत्तम सिंह जी का एक थीसिस मेरे पास आई थी इनकी जीवनी से। देखना है फिल्म। नहीं सर। हाँ सर अरे वो देखना एक कुर्सियां कुछ खाली है क्या? यस सर। जी सर जी। या फिर जल्दी नहीं दे रहे सर। जो एक बार जोरदार ताली से वंदना अभिनंदन कीजिए। यशपाल मंडल, आदरणीय दिल्ली, अरविंद रविंद्र दास जी, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आज हम सभी संगीत सम्राट, संगीत सूर्य, जिन्होंने हरियाणा की सांग परंपरा का निर्वाह करते हुए देदीप्यमान नक्षत्र को फिल्म में से स्थापित किया। इसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दादा लक्ष्मी, इसका हम सब आनंद लेंगे। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस फिल्म का आनंद इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और मुख्य भूमिका जिन्होंने निभाई परम आदरणीय यशपाल शर्मा जी के द्वारा, उनके सानिध्य में हम ये देखेंगे। और इस संपूर्ण क्रियान्वयन, संपूर्ण रेख श्रृंखला में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं परम आदरणीय गिरिजा शंकर सर और हमारे कुलपति। और अब मैं बिना किसी विलंब से सबसे पहले हम लोग फिल्म का आनंद लेंगे और फिर उसके बाद यशपाल भाई के साथ हम लोग परिचर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। यशपाल सर कुछ आग्रह? नहीं, मैं आग्रह नहीं करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। नंबर एक तो ये गोलमाल या पठान नहीं है, तो अपना मोबाइल प्लीज रखिए, क्योंकि साइलेंस का इसमें बहुत योगदान है, क्योंकि म्यूजिकल फिल्म है।
और संगीतमय यात्रा है एक व्यक्ति की, तो उसके पैदा होने से लेकर उसके जीवन की कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई गई हैं, जो कि फैक्ट है, हिस्ट्री है। मतलब 100 साल पहले की 1903 से लेकर 1945 तक की कहानी है। तो मेरी गुजारिश है, बीच में, फिल्म के बीच में कोई भी मोबाइल ऑन ना करे। किसी को भी बात करनी हो, कोई बहुत ज़रूरी फ़ोन आ जाए प्रधानमंत्री का या किसी का, तो बाहर चले जाएं। तो और लेकिन मैंने 6 साल दिए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे 2.5 घंटा प्लीज़ दीजिए और देखिएगा मन लगाकर। दूसरी दुनिया में जाना है हमको। एक चालो, इसकी लाइन भी, पहली लाइन वही है फिल्म की कि चालो उस देश में जहाँ संगीत हो, ना हो द्वेष कलेश, उड़े भाईचारा हो। तो आज इस वक्त इस बात की बहुत ज़रूरत है। तो मेरी गुजारिश बस यही है। इसको फिल्म को 71 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, नेशनल अवार्ड मिल चुका है, कांस फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है। तो इसीलिए इस फिल्म के बहुत डिमांड है। अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर ना होने की वजह से और अच्छे प्रोड्यूसर ना होने की वजह से हम लोगों ने इसको रिलीज़ नहीं कर पाए, इतना पैसा भी नहीं था। तो हो सकता है कभी रिलीज़ हो जाए, या कोशिश है हमारी। अभी तक किसी को दिखाई नहीं है प्रोड्यूसर को, पर फिर भी हम फिल्म देखते हैं। बस मेरी यही गुजारिश है कि कोई बीच में ना तो फ़ोटो खींचे, ना वीडियो बनाए, ना कोई बात करे, ना ही आपस में बात करें, क्योंकि इसमें सबटाइटल नहीं है, लेकिन ये हिंदी जैसी ही है, आपको सारी समझ में आएगी। भुवनेश्वर में उड़िया लोगों को सब समझ में आया, फ्रेंच लोगों को समझ में आया, सब अमेरिका में समझ में आया, सब जगह दुनिया में, जापान में भी समझ में आई, कनाडा में भी समझ में आई, सबको समझ में आती है। तो हमको ज़रूर आएगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। मतलब फिल्म इज सेइंग, सिनेमा। मैंने हिमांशु जी से 1 मिनट समय के लिए मांग की, चुराया। आज राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का ये परिसर ऐसे विशिष्ट कलाकारों से गौरवान्वित हो रहा है। मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। रमेश पाल जी, गिरजा शंकर जी और जो भी लोग उपस्थित हैं, प्रजापति जी, अरविंद जी, सभी दर्शक। मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत हो रही है और इसके लिए डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और उनका पूरा रंगमंच विभाग। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसका पहले प्रदर्शन देखें। मगर विश्वविद्यालय परिवार का मुखिया होने के नाते मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये आगे वाली 3 पंक्तियां बंद कर दो बेटा, लाइट ऑफ कर दीजिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और सभी से आग्रह है कि मोबाइल कितना बंद करें इस फिल्म का आने में। लाइट बंद, फैन बंद। मतलब ये होना था, एक तो तू मेरा मतलब समझ ले। जो तक तू सामने देखकर पहुंच गया तो तेरी दोनों टांग तोड़ कर तेरे हाथ एक बार जोरदार तालियां इस फिल्म के लिए। मैं श्रीफल एवं तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित करने की कृपा करें। स्टूडेंट साइड आप लोग ठहरे रखिए, अभी 5-10 मिनट हम चर्चा करेंगे, यशपाल भाई सुनेंगे। क्या आ गया, लाइट जला दो सारी। बैठिया बच्चे
के लिए, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में जोरदार तालियां, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं के मार्गदर्शन से सब कुछ संभव है। अल्लाह का बहुत नेतृत्व प्राप्त हुआ। मैं आग्रह करता हूँ यशपाल भाई से कि आप इन छात्रों और कलाकारों को संबोधित करने की कृपा। देखिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं निःशब्द हूँ। आप लोगों की डेडिकेशन देख के, इतने अच्छे दर्शक देख के मैं खुद बहुत इमोशनल होता हूँ, क्योंकि वाकई में मैंने इसलिए कहा था कि ये पठान या गोलमाल या क्या कूल है, हम नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा साइलेंस जरूर रखना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगी। हालांकि कुछ डायलॉग हो सकता है आपको समझ में ना आए हो या थोड़ा सा उसकी वजह से, लेकिन इतने धैर्य से, इतने अच्छे से, इतना अच्छा रिस्पॉन्स, हर चीज़ पे सही रिस्पॉन्स आया है, तो मैं सबसे पहले तो दर्शकों को धन्यवाद कहूँगा। और इसलिए बोलूँगा हमारे डीसी साहब का, जिन्होंने मैं शुक्रिया बोलूँगा विद्या शंकर जी का, जिनकी वजह से हम यहाँ हैं और जिन्होंने पूरा प्लान किया है एमपी का टूर, और इनको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे गुरु की तरह इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के, जैसे गुरु मानसिंह जिस तरीके से बिल्कुल वैसा ही कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भल्ला साहब, थैंक यू हिमांशु, आप सबका और आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने दरियां बिछाई, जिन्होंने झाड़ू निकाली, जिन्होंने पोछा लगाया, जो ये लेके आए, सब लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म तो फिल्म है और मुझे पता नहीं लग नहीं रहा कि कोई डिस्कशन की जरूरत है। अगर कोई क्लास होती और दिन का टाइम होता तो अपन बैठ सकते थे, कैसे बनी, क्या कोई सवाल होता। अगर किसी का कोई वाकई में जेन्युइन सवाल है तो अपन बात थोड़ी देर बात कर सकते हैं, 5-10 मिनट। यशपाल जी, आप पंडित रघुवीर चंद्र के परिवार से ही हैं? नहीं, लेकिन मैं उस परिवार से मिला हूँ, मतलब वो है, उनको वो भी है उनके। इस फिल्म का एक सबसे बड़ा संदेश है जो विद्यार्थी सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि गुरु शिष्य परंपरा केवल संगीत के लिए ही आवश्यक है। कोई भी कला, कोई ज्ञान अगर आपको बिल्कुल रूह तक उतर के सीखना है तो गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पण रखना बहुत जरूरी है। बिना इसके उस कला की आत्मा तक आप नहीं पहुंच सकते हो। भले किताबी ज्ञान मिल जाए, डिग्री मिल जाए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, नौकरी मिल जाए, कला की आत्मा को सीखना है तो गुरु के चरणों में इसी प्रकार समर्पण बहुत आवश्यक है। जय संगीत, जय कला। और मैं माननीय कुलपति जी आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि इस सत्र की अध्ययन मंडल की बैठक में इस फिल्म को हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं और मंच के माध्यम से आपके चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आपको एक बात बता दूं, मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई, श्रॉफ यूनिवर्सिटी मुंबई और पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा, 3 यूनिवर्सिटी ने हाँ कर दिया पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए। दे आर स्टार्टिंग विद दिस सेशन। अगर मास कम्युनिकेशन, सिनेमा, थिएटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दादा लक्ष्मी अनिवार्य होगी। उसमें से सवाल आएंगे, उसमें से उसकी चीर-फाड़ होगी या उसका पूरे करेंगे। मैं तो इसके लिए डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को अधिकृत कर रहा हूँ कि अध्ययन मंडल के चेयरमैन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और हमारे बीच दिलपी भाई भी हैं, बहुत बड़े अभिनेता, इनका भी मैं स्वागत वंदन करता हूं विभाग की तरफ से। रंजन जी है, आप सभी सुधीरों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय रंगमंच, जय सिनेमा और यशवंत भाई की फिल्म विश्वविद्यालय संपूर्ण परिवार और ये ग्वालियर के कलावृंद हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद। और निश्चित रूप से ये फिल्म इतिहास रच रही है और रचेगी, ऐसी हम सभी की आशा है। बहुत बहुत बधाई। बच्चे आएंगे।
भाई भाई हाँ आ रहे हैं सर।